अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और आज है हमारा पाई डे और ये मैं बहुत टाइम बाद खा रही हूँ और ये अम्मी ने बनाए हैं आज, इसलिए बहुत ही मज़े के लग रहे थे। तो जी आज के ब्लॉग में हमने करनी है खूब सारी शॉपिंग, पूरा दिन हमने बस घूमना फिरना है। तो जी आज मैं सफ़ायर एंड जो ये वो सारे ब्रांड्स में जाने वाली हूँ, वहाँ से मुझे शॉपिंग करनी है अपने हस्बैंड के लिए भी। तो मैं आपको सारी प्राइसेस वगैरह भी बता दूंगी, मैंने क्या लिया वो भी दिखा दूंगी आपको। तो जी बस नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। तो जी हम लोग आ गए थे सबसे पहले सफ़ायर, मुझे मेरे हस्बैंड के लिए लेने थे, कुछ कुर्ता शलवार लेने थे, कुर्ता पजामा लेने थे। तो जी एक ये था फुल एम्ब्रॉयड्री में, मैं इसको पीछे रख के दिखाती हूँ ताकि कलर का सही से दिखे। एक ये था ब्लू में जो कि शायद ग्रीन लग रहा है, लेकिन अभी मैं पीछे से दिखाऊंगी तो सारे क्लियरली आपको दिखेंगे। और ये बहुत ही कोई खूबसूरत थे ड्रेसेस और प्राइसेस इनकी अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी सबकी के करके। मुझे एक ये ड्रेस पसंद आया था, ये शलवार कमीज़ में था, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अलग सा लग रहा था। और ये मेरा फेवरेट था, ये ब्राउन कलर में मुझे बहुत पसंद आया था, सेल्फ प्रिंट पे है पूरा, इसका ट्राउज़र भी जो है वो भी बिल्कुल इसी प्रिंट पे है और ये बहुत ही खूबसूरत था। इसके अलावा एक ग्रीन मुझे पसंद आ रहा था, मेहंदी कलर कहते हैं जैसे, तो लेकिन मैंने लिया है एक ये लिया है, यही ब्लू वाला जो कि अभी कोई और ही कलर दिख रहा है। तो इसकी प्राइस थी 5990, मतलब 6000 रुपीज़। ये भी बहुत ही खूबसूरत था। इनके अलावा भी बहुत सारे थे खूबसूरत। और ये जो ब्लू एम्ब्रॉयडरी वाला ये मुझे छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि मुझे याद आया कि लास्ट ईयर सेम मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया था लेकिन ब्लैक कलर में, तो इसलिए मुझे ये छोड़ना पड़ा। खैर इसकी प्राइस थी 6490 रुपीज़, यानी 6500 रुपये तकरीबन। तो इनकी प्राइसेस काफ़ी सही हैं क्योंकि ब्रांड की क्वालिटी तो आप जानते ही हैं कितनी ज़बरदस्त है इसकी क्वालिटी, तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है प्राइसेस। इसकी भी सेम प्राइस है 6500 रुपये। इसके अलावा जब भी हम लोग सफ़ायर में एंटर होते हैं, मैनिकिन पहन के ब्राउन कुर्ता शलवार ही होता है हमेशा, पता नहीं क्यों ऐसा है पर होता है ऐसा। इसके अलावा कोट्स वगैरह भी थे बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत ही अच्छे, मतलब जैसे शादियों वगैरह में अक्सर लोगों को चाहिए होता है शलवार कमीज़ के ऊपर कोट चाहिए होते हैं, तो वो वाले कोट थे, ये बहुत ही अच्छे थे, मतलब हाथ लगा के इनकी क्वालिटी पता चल रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी थी। एक की प्राइस भी चेक कर लेते हैं, ये है तकरीबन 8500 रुपये का था। और ये विंटर कलेक्शन आई हुई है, थोड़ा मोटा कपड़ा था ये। अब मुझे मोटा कपड़ा लेना नहीं था क्योंकि मुझे लेके जाना है अबू धाबी और वहाँ तो होती है बहुत ज़्यादा गर्मी। ये शॉल्स वगैरह भी आए हुए थे बहुत अच्छे, सारे ही कलर मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मेरा दिल भी कर रहा था एक अपने हस्बैंड के लिए ले लूँ, लेकिन वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, और ये लोग टी शर्ट वगैरह ही पहनते हैं तो शॉल का कोई वो ही नहीं बनता कॉन्सेप्ट वहाँ पे। तो जी उसके अलावा हम आ गए थे बाटा, ये मेरी शाल बहुत तंग कर रही थी और अम्मी गोद में अम्मी को ऐसे लेके जाना पड़ा था अंदर। तो बाटा में आई असल में इसलिए क्योंकि मुझे घर के लिए चप्पल चाहिए बिल्कुल नॉर्मल सी, तो मुझे अपने लिए भी लेनी थी, हस्बैंड के लिए भी लेनी थी, और अम्मी ने बोला कि जैसे बाहर आने जाने में कैजुअल से जूते चाहिए होते हैं तो यहाँ पे सही मिल जाते हैं, तो मैं वो भी देख रही थी लेकिन वो मुझे इतने पसंद नहीं आए। इसके अलावा मुझे शाल के लिए भी चप्पलें वगैरह देखनी थी, तो वो भी मैं देख रही थी साथ साथ। तो ये मुझे थोड़ी सी पसंद आ रही थी पर शाल ये पहन नहीं पाएगी अभी ना, ये निकाल देती है, इससे पहना नहीं जाता, इसको फिट वाली शूज़ ही पहनाती हूँ मैं। इसके अलावा भी मैंने शाल के लिए बहुत सारे शूज़ देखे, लेकिन फिर मैंने अपना आइडिया ही ड्रॉप कर दिया कि शाल के लिए यहाँ से कुछ लेना है। फिर मैंने अपने लिए स्लीपर्स देख ली थी, बिल्कुल नॉर्मल सी, मुझे घर पे चाहिए होती है अक्सर, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसमें मेरा पैर भी सही लग रहा था, इसलिए मैंने ये ले लिया अपने लिए। एक हस्बैंड के लिए ले ली थी स्लीपर। फिर हम आ गए थे एंड्योर में मुझे मतलब वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं लगी, बहुत ही कम शूज़ थे, लेकिन थे अच्छी क्वालिटी के, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी, और प्राइसेस भी इसकी थोड़ी सी हाई थे लेकिन अच्छी क्वालिटी लगी मुझे। और काफ़ी सारी मतलब स्लीपर्स पे और शूज़ पे डिस्काउंट भी था, पर मुझे वो पसंद नहीं आ रहे थे, उनमें से किसी में साइज़ इशू हो रहा था, इसलिए मैंने न्यू अराइवल में से ही लिया। मैंने ये स्किन वाला शू लिया है जो सीधा रखा हुआ है, मैंने बाद में दिखाना भूल गई पहन के। तो खैर ये मुझे मिला था तकरीबन 2100 रुपये में। इसके अलावा मेरी अम्मी ने भी एक शू लिया था, उनको 2000 का पड़ा था। यहाँ पे शूज़ बहुत ही खूबसूरत मिल रहे थे, ये आप पिंक में देख सकते हैं, इन सब की प्राइस तकरीबन 3000 कुछ थी, लेकिन मुझे लेना नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी मेरे लिए वहाँ पे मंगा चुके हैं और वहाँ पे रखा हुआ है मेरा गिफ्ट,
उसके अलावा ये लोफर टाइप भी थे, इनकी प्राइस तकरीबन 3500 थी। तो जी यहाँ से हमारी हो चुकी थी शॉपिंग। अब हम जा रहे थे बाहर। इन्होंने अपने बॉक्सेस ही बिल्कुल बैग की तरह बना लिए थे, तो कोई अलग से बैग देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जी यहाँ पे हमें तकरीबन 3 बज चुके थे और यहाँ पे जल्दी ही फारिग हो जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी जगहें आ जाती हैं, इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। तो जी घर आके हम लोग खा रहे थे कचौरियाँ, बहुत ही यमी यमी सी। तो जी रात हो चुकी थी और हम लोग आ गए थे बुलेवर्ड मॉल और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, आपको दिख ही रहा होगा ब्लॉग में, दुपट्टे उड़ रहे हैं। तो जी हम लोग एंटर हो गए थे बुलेवर्ड मॉल में और विशाल अपने नाना की गोद में थी। तो सबसे पहले हम चले गए थे खादी पे। खादी की न्यू विंटर कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आई हुई है और बुलेवर्ड आए और खादी ना जाए ऐसा होता ही नहीं है कभी भी, हमेशा हम खादी ज़रूर चाहते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग वेलवेट के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेसेस थे, ये 3 लगे हुए थे अभी मैनिकिन पे। ये ब्लैक भी देखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो ये वाला जो था मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, ये अंगरखा स्टाइल में था और वेलवेट पे ही था ये भी। तो इसकी प्राइस देख लेते हैं। ये सिर्फ शर्ट थी तकरीबन 6000 की। अब इन लोगों ने भी ऐसा ही कर दिया है कि ये लोग ट्राउज़र अलग से देते हैं, मतलब होता पूरा ही ड्रेस से, पर वो ट्राउज़र के अलग ही कर दिए उन लोगों ने चार्जेस, से 2500 के ट्राउज़र या कुछ। जो पहले हमें ड्रेस मिल जाते थे 5 से 6000 तक के, वो अब हमें मिलते हैं 8000 के। तो खैर यहाँ पे मैंने अपनी सास के लिए ड्रेस पसंद करना था, अनस्टिच में लेना था मैंने, तो मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था क्योंकि विंटर में ऐसा होता है शादियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा सूट करेगा उन पर ये कलर। खादी पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हायर प्राइजेस ही मिलेंगी आपको, आप हर बजट वाले बंदा इधर से ले सकता है। यहाँ पे 3000 के भी थे अनस्टिच, 4000 की भी थे, 5, 6, 7, 8 से लेके 10 तक के ड्रेसेस थे, अच्छे से अच्छे थे। अब ऐसा नहीं कि 3, 4 वाले तो बेकार होंगे, वो भी बहुत खूबसूरत थे। खैर मैंने लिया था वो तकरीबन 6000 समथिंग का था, लेकिन वो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने वही ले लिया। ब्राउन पे मेरा दिल आ गया था उस कलर पे, इसलिए मैंने वही ले लिया था। उसके अलावा वेलवेट में मतलब विंटर कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा नॉर्मली लिया, ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं लिया। यहाँ पे शाल भी थक चुकी थी और इसका फीडर का टाइम हो गया था और नाना नानी को भी थका दिया था इसने साथ साथ। तो जी खादी से हमारी हो गई थी शॉपिंग। अम्मी को अपने लिए भी कुछ ट्राउजर्स वगैरह लेने थे तो उन्होंने ले लिए थे। बुलेवर्ड मॉल भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, मतलब बहुत सारी नई शॉप्स खुल चुकी हैं और जो पुरानी थी वो बंद हो चुकी हैं। कुछ की जो है जगह चेंज हो गई है, कुछ ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई है। तो जी अभी मैं जा रही थी एथनिक पे। वैसे तो मुझे एथनिक के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते, देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन बहुत बैगी टाइप के होते हैं, तो इसलिए मुझे अक्सर पसंद नहीं आते। मैंने सिर्फ एक ही ड्रेस मंगाया था इसका, ऑनलाइन मंगाया था, वो भी अच्छा है लेकिन इतना नहीं, मुझे इतना पसंद नहीं आता। तो जी ये मेरे शूज़ थे जो मैंने आज दिन में लिए थे एजियो से। मैंने ब्लॉग में सब कुछ मेंशन किया है पहले ही, डिटेल्स, प्राइस वगैरह। तो जी अभी हम जा रहे थे ऊपर, मुझे जाना था आउटफिटर्स पे, मुझे एक कोट लेना था, मुझे एयरपोर्ट के लिए चाहिए था ये, लेकिन यहाँ पे सारे विंटर कलेक्शन थी तो बहुत ही मोटे थे, तो 13,000 का मुझे मिल रहा था, लेकिन वो मोटा था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया वहीं पे। उसके बाद मैं ब्रेकआउट गई, ब्रेकआउट पे मुझे एक समझ आया था लेकिन इतना ज़्यादा समझ नहीं आया था क्योंकि उसमें एक ही कलर था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं मिनीसो आ गई थी। मिनीसो में मुझे कोई वैरायटी नहीं दिखी बिल्कुल भी। अबू धाबी वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है मिनीसो, इतनी चीज़ें हैं। ये बस मुझे एक ग्लास पसंद आए थे, इसके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था और इसकी प्राइस भी तकरीबन 2800 या ऐसी थी, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं आया था। एक ग्लव्स पसंद आ रहा था लेकिन फिर अम्मी ने बोला अभी छोड़ो, बाद में कहीं और से ले लेना, इसलिए मैंने वो भी छोड़ दिया। और मैंने मैकडॉनल्ड्स पे ऑर्डर दे दिया था बर्गर्स का, और उसके अलावा मैं ढूंढ रही थी कि कहीं से अच्छा पिज़्ज़ा मिल जाए क्योंकि पिज़्ज़ा 20 भी बंद हो चुका था, पिज़्ज़ा एंड पास्ता भी बंद हो गया था। खैर हमारे बर्गर्स आ गए थे और मैं इटालिया पे जाके ऑर्डर दे के आ गई थी पिज़्ज़ा का, फर्स्ट टाइम ही ट्राई करना था मैंने वो। तो जी ये मैकडॉनल्ड्स का एडिशन है फुटबॉल का, आप देख सकते हैं बन बिल्कुल बॉल की तरह बना हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। और बर्गर तो होती ही टेस्टी है मैकडॉनल्ड्स के, यहाँ से आप कभी भी डिसपॉइंटेड होकर नहीं जाएंगे फॉर श्योर। विशाल की भी तबीयत अभी थोड़ी सी ठीक हुई है तो उसने फ्राइज़ खाना शुरू कर दिए हैं यहाँ पे, वरना इसको फ्राइज़ वहाँ पे भी इतने पसंद नहीं थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे आके थोड़ा सा बच्चों के साथ खाना शुरू किया है। खैर हमारे बर्गर्स से हो गए थे फिनिश, तो हमें टेबल ही चेंज करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे कोई काउंटर नहीं था ट्रे के लिए,
तो इसलिए हमने टेबल चेंज कर ली थी। हम लोग वेट कर रहे थे अपने पिज़्ज़ा का और लजानिया का। तो जी ये हमारी मील आ चुकी थी और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और सर्विस तो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। पिज़्ज़ा बिल्कुल ठंडा था, लजानिया गर्म था, लेकिन टेस्टी बिल्कुल भी नहीं था। और जो कोल्ड ड्रिंक थी वो अपनी मर्ज़ी से उन्होंने पेप्सी दे दी, उनके पास थी भी शायद सिर्फ पेप्सी। और मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं थी अच्छी, बहुत बेकार था सब कुछ ना। स्टाफ भी बहुत रूड तरीके से बात कर रहा था, उन्हें कैलकुलेशन नहीं आती थी पैसे की और सारे कस्टमर उनके डिसअपॉइंटेड होकर जा रहे थे। खैर एक बिग ज़ीरो दे देते हैं टालिया को, जाना फजूल है, पैसे भी वेस्ट होंगे और आपका मूड भी ख़राब होगा। तो जी फिर उसके बाद मैं चली गई थी बनाना सतरंगी पे। उधर से मैंने 2 परफ्यूम्स ले लिए थे, एक हस्बैंड के लिए एक अपने लिए। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर विद सम यमी यमी मफिन्स। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मैं शादी से पहले अक्सर यही खाया करती थी, तो हम ये लेकर आ गए थे। तो जी आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।